संजू सैमसन ने आज वहां वहां चौके मारे हैं, जैसे ही लगता था कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार, आउट ना हो जाए यार, 2 ओवर। एक ऐसा मोमेंट आता है इस मैच में, 10 ओवर जब खत्म होते हैं, आप इतना बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट करके चला है ना आज। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, विराट कोहली के बगैर 160 प्लस का रन चेज हो नहीं रहा था ना, वो भी विराट कोहली ही कर रहा था, वो भी नॉट आउट रहना पड़ रहा था विराट कोहली को। यार ये पारी भाई आज, यार आज कमाल हो गया यार भाई। यार मैं फिर कह रहा हूं, संजू सैमसन विराट कोहली नहीं है। उसने भी ये जिक्र किया विराट कोहली का अपने इंटरव्यू में कि मैंने बहुत सारे मैचेस बाहर बैठ के देखे हैं और आज मैं इंतजार कर रहा था, इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जब उसका 50 पूरा होता है, बाहर से गौतम गंभीर ने पहले तो तालियां मारी और उसके बाद कहा भाई रुक जाइए, रुक जाना, क्योंकि ये एक एंड पे रुके बगैर, एक सेट बैट्समैन के बगैर ये रन चेस हो ही नहीं सकता था। दुबे ने आके इनफैक्ट वो जो 2 चौके मारे भाई, वो भी बड़े क्रूशल थे। हालांकि कुछ चमन चिंटू कहेंगे उसकी वजह से सेंचुरी रह गई। अरे मैं कह रहा हूं भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। इस वर्ल्ड कप में 76, 82, 91, 92, 97 इन पारियों के गुणगान गाया करो, इन पारियों की तारीफ होनी चाहिए है। इतने क्रूशल थे वो 2 बाउंड्रीज वहां पे आगे, क्योंकि जब हार्दिक आउट हुआ 10 में 17 रन थे। अगर वहां 1 विकेट और गिरता भाई, मेरा तो सारा काम ही खराब हो जाता, मेरे तो इंटर में तो सब हो गए, मर गए होते। तो इतनी बेहतरीन, इतने कैलकुलेट तरीके से चला है संजू सैमसन। यार क्या पारी खेल दी है यार भाई। यार जैसे ही लगता था 1-2 डॉट बॉल हो गई हैं, उसके बाद चौका, ले छक्का, ले चौका, ले छक्का, ले 2, ले 1, इतने आराम से खेला है। और क्या क्या कुछ नहीं हुआ भाई संजू सैमसन के साथ। मैंने संजू सैमसन के बारे में कहा था, जब 8 बॉल में 22 रन बनाए थे संजू ने, उस दिन भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और मैंने ये कहा था यार इंटेंट देखो, नीयत देखो। जब उसको पता है मेरे घोड़े लगे हुए हैं, तो वो अपने लिए भी खेल सकता था ना। वो 15 बॉल में 14 रन बना के भी तो रुक सकता था कि बाद में मारूंगा, पहले अपने कर लूं 20-30, पर उसने ऐसा नहीं किया। पिछली पारी भी इनफैक्ट उसकी ऐसी ही थी, इंपैक्ट वाली थी, उसमें भी इंपैक्ट था, अच्छा ठीक ठाक इंपैक्ट था। और मैं ये बार बार बोल रहा था यार, ये इस इंटेंट से जो खेल रहा है ना, 70-80 की पारी बड़ी नजदीक है। और एक चीज भाई लोगों में करना ही भूल गया हूं, अरे मैं आदमी भाई साहब, सीएसके वालों तुम लोग भी बड़े ट्रोल हुए हो भाई। एक अजीब सा ही लॉजिक जो है लोग ला रहे थे निकाल के। आज मैं संजू सैमसन पे बात करूं भाई साहब, आज एक ही चैप्टर डलेगा 10-15 मिनट का। संजू सैमसन कह रहे जब से चेन्नई सुपर किंग में आए हैं संजू सैमसन को रन नहीं बना रहा है, तो भाई फिर संजू सैमसन हो सकता है जर्सी की वेट कर रहा हो सीएसके की नए वाली की, ये भी तो हो सकता है भाई। मास्टर इनिंग थी ये, मास्टर इनिंग। और आज संजू सैमसन ने एक चीज और बता दी है, जितना मर्जी उछल लो तुम बायलैटरल में, जो मर्जी कर लो यार, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है भाई। मैं उम्मीद करूंगा संजू ने ना पहुंचा दिया सेमी में। अब सेमीफाइनल में एक के भरोसे ही मत बैठे रहना। अभिषेक, ईशान किशन, इनमें से भाई एक एक मैच पकड़ लो दोनों भाई। एक बंदा सेमीफाइनल में फट जा, एक बंदा फट जाए या जाके फाइनल में, मतलब इस तरीके से धमाका कर दो। भाई हम बैग उठा के घर जा रहे थे, नहीं तो अभी आज संजू सैमसन ने लाज बचाई भाई। कौन कौन मानता है कि संजू सैमसन नहीं होता तो गए थे आज काम से। हम लोग जीत गए हैं 4 बॉल पहले, बट एक एंड पे वो बंदा जिस तरीके से खड़ा रहा, हमारी नजर किस पे थी, करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट, करेक्ट यही था। एक बार 12 के आसपास गई थी, उसके बाद से कंट्रोल में ही थी, वो भी कंट्रोल में ही थी क्योंकि विकेट्स इन हैंड थे। एग्जैक्टली इंडिया के 98 रन थे और भाई लोगों उतने ही चाहिए थे, 2 विकेटों के नुकसान पर 98 रन थे, उतने ही चाहिए थे। उसके बाद सूर्य आउट हो जाता है। 11वें और 12वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3-3 रन आते हैं, 11वें और 12वें ओवर में। और यहां मैं तिलक वर्मा को अगर मेंशन नहीं करूंगा तो यह गलत बात हो जाएगी। तिलक वर्मा की भी भाई एप्रिसिएशन है, जो वो पारी खेल के गया लड़का, क्योंकि उसने आते ही, क्यों मैंने बताया ना 11वें और 12वें ओवर में सिर्फ 3-3 रन आए, लेकिन उसके बाद फिर वो जो पारी खेल के गया है वो रन रेट को फिर कंट्रोल में कर गया था। आउट हो गया, बहुत बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन वो पारी इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो इंपैक्ट जरूरी था,
क्योंकि हार्दिक का भी रन बॉल टाइप का ही मामला था ऑलमोस्ट, और उधर से सूर्य कुमार यादव मेरे T20 का राज, मेरे चिंग, मेरा बात, मेरा आदमी, मेरा सरताज, वो तो फाइनल में ही चलेगा, वो तो फाइनल में ही चलेगा। मेरे से बहस भी मत करना भाई के नाम की। तो भाई आज संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। जो भी छोटी मोटी गलतियां थी सारी की सारी ढक दी, लेकिन कुछ कमियां भी हैं भाई लोगों। सबसे बड़ी कमी तो मुझे लगती है हमारी फील्डिंग। ऐसी घटिया, ऐसी निकम्मी फील्डिंग के कारण देखो आज वेस्ट इंडीज ने भी घटिया फील्डिंग ही की है। उन्होंने कुछ चौके भी गए हैं, वो फिसल जा रहे थे, गिर जा रहे थे, बॉल से आगे भाग रहे थे, सिंगल की बजाय डबल करवा रहे थे, वो सारी चीजें उनकी वहां भी चल रही थी। तो इसका मतलब हमें अगर कोई सामने वाला ही बर्बाद मिलेगा तो ही हमारी बात बनेगी। अच्छी टीम सेमीफाइनल में पकड़ लेगी, अच्छी टीम फाइनल में पकड़ लेगी। तो ये याद रखना, फील्डिंग बहुत लप्पू हो रही है। ये लप्पू सी फील्डिंग के कारण मामला गड़बड़ा जाएगा और ये ठीक होने वाला है नहीं है। और ये पिछले 1.5-2 साल से काम खराब हुआ पड़ा है। फील्डिंग, घटिया फील्डिंग के कारण ही इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज भी नहीं जीती थी। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो हम टेस्ट सीरीज भी जीत सकते थे। तो इतनी घटिया फील्डिंग हो रही है भाई लोगों।